हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमने कल जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था और आज हम पार्ट 2 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंटिन्यू करने वाले हैं। सो यहाँ पे है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दो मेथड अपने को मिल जाते हैं यहाँ पे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में चेकलिस्ट है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, रैंकिंग मेथड है, ग्राफिक रेटिंग स्केल, नॉर्मेटिव एसे। ठीक है। फिर मॉडर्न मेथड में अपने को मिल जाता है रोल एनालिसिस, असेसमेंट सेंटर्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स HBO, MBO एंड बिल शेप्ड कर्व मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग HRA। ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, सेल्फ अप्रेजल, पीयर अप्रेजल, सुपीरियर अप्रेजल, 360 डिग्री अप्रेजल, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, असेसमेंट सेंटर्स, HBO एक्सेट्रा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। सो identification of the strength and the weakness, identify of training needs, information about future prospects, retention of the competent employees, advice on the career development, motivation to employees, success planning, health work culture, provision of facilities, empowerment of employees। एंड उसके बाद हमको करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक देखने को मिल जाता है। सो इसके जो है इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़ और इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ये फ़ायदा करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फ़ायदा करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़ में सबसे पहला आता है करियर सिलेक्शन, करियर अपग्रेडेशन, इंप्रूवमेंट इन द मोरल, इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टीम नीड्स, इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, रिड्यूसेस मोनोटोनी एंड फ्रस्ट्रेशन। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट है reduction in the employee turnover, motivated employees, corporate image, competitive advantage, reduction in the employees grievances, facilitates succession plan, attracts and retains talented employees। फिर इसके बाद यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग जो है इसका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोजीशन, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सक्सेसर, थर्ड ग्रूमिंग ऑफ द सक्सेसर। मतलब कोई भी प्रमोशन देने के लिए, ठीक है, अगर कोई जो हेड है अगर वो रिटायर होता है या फिर ऑफिस वेकेंट होती है तो किस तरीके से उसका जो ऑफिस है कोई और टेक ओवर करेगा, उसकी जगह पर कोई नया बंदा आएगा काम करने को। नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग, ग्रूमिंग ऑफ सक्सेसर्स, अट्रैक्ट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, motivation to potential successors, ensure filling up of key positions, support of stakeholders, corporate image, competitive advantage, career upgradation। फिर उसके बाद हम लोगों को टॉपिक मिल जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरिंग। मेंटरिंग के क्या इंपॉर्टेंस है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एड्स इन डिसीजन मेकिंग, बेटर कम्युनिकेशन, कंपिटेंसी, डिसिप्लिन, एफिशिएंसी / प्रोडक्टिविटी, फैसिलिटेट्स टीम वर्क, गुडविल, competitive advantage, career planning and development, optimum use of resources, organizational objectives। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ साउंड मेंटरिंग प्रोग्राम का एलिमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाता है इस टॉपिक में। पहला है डेलिब्रेट लर्निंग, सेकंड पे है फेलियर एंड सक्सेस स्टोरी, थर्ड पे है प्रैक्टिकल पर्सनल एग्जाम्पल्स, फोर्थ पे है लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन, फिफ्थ पे है मेंटरिंग इज अ जॉइंट वेंचर, 6 पे है पॉजिटिव एटीट्यूड, 7 पे है सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, 8 पे है मेंटीज गोल। सो हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं ये पूरा चैप्टर। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला कि आपको एडवाइस देता है, ठीक है, रीअश्योरेंस देता है। यहाँ पे प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ है, यहाँ पे रीअश्योरेंस है। थर्ड पे है कम्युनिकेशन, फोर्थ पे रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन। जब भी आप काउंसलिंग करवाते हो तो ये सब आपको फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। फिर क्लैरिफाइड थिंकिंग, 6 पे है रीओरिएंटेशन। फिर टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के क्या क्या टेक्निक्स हैं। यहाँ पे 4 टेक्निक्स अपने को दिए हुए हैं। सबसे पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकंड पे है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, थर्ड पे है पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग, फोर्थ पे है सब टेक्निक्स, ठीक है। सब टेक्निक्स के अंदर पहला है मैनेजिंग रेसिस्टेंस, बी है एक्टिव लिसनिंग, सी पे है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और डी पे है इम्प्रूविंग काउंसलीज परसेप्शन। एंड उसके बाद ई पे है आस्किंग क्वेश्चंस, एफ पैराफ्रेजिंग स्किल्स, जी पे है शोइंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन। और इंटरेस्ट एंड अटेंशन के अंदर भी पॉइंट्स है। सबसे पहला है बी अवेलेबल, जब भी सामने वाले बंदे को नीड हो आपको अवेलेबल रहना है। गुड बॉडी पोस्चर जो आपको अच्छा रखना है, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली मेंटेन करना है और गुड जेस्चर आपको यूज़ करना है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। सो इसी तरीके से अपना जो चैप्टर 2 है कॉमर्स का यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देख लेना एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना। सो ये पार्ट 1 मैंने ये वाला करवाया था एंड उसके बाद पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और मैं ये जो है वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बस हेड पॉइंटर्स बताया हूँ। हेड पॉइंटर्स समझ के आप अपने हिसाब से अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।